बनता है। इन 6 स्त्रियों के साथ समागम करना है घोर पाप। चाणक्य नीति। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आचार्य चाणक्य ऐसी 6 स्त्रियों के बारे में बताते हैं जिनके साथ भोग विलास में डूबने वाला आदमी एक घोर पाप का दंडी बनता है। जी हाँ, और उनमें से सबसे पहली है अवैवाहिक स्त्री। चाणक्य के अनुसार किसी भी अवैवाहित कन्या से नजदीकियां नहीं बनाना चाहिए, चाहे फिर उसमें उसकी इच्छा हो या ना हो। गलती से भी ये भूल ना करें, क्योंकि शास्त्रों की माने तो इसे घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है, जिसका वर्णन आपको हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भी मिल जाता है। ऐसे में अगर कोई पुरुष किसी अवैवाहित कन्या के साथ रिश्ता बनाता भी है तो आगे चलकर उसे उसके साथ विवाह अवश्य कर लेना चाहिए। दूसरी है वैश्या। समाज में एक वैश्या के साथ समागम करने वाले को वैसे भी एक हीन भावना से देखा जाता है, किंतु समाज के इस विचार के साथ चाणक्य ने भी अपनी नीति के जरिए किसी भी सभ्य पुरुष को एक वैश्या के साथ संबंध स्थापित करने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पाप तो लगता ही है, साथ ही उसका किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आने की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि एक वैश्या को HIV जैसी किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने की संभावना ज्यादा है, जो आपके माध्यम से आपके परिवार में भी फैल सकती है। इसीलिए वैश्या के साथ संबंध स्थापित करने की भूल न करें। दुश्मन की पत्नी। हमने आपको किसी भी पराई स्त्री के साथ रिश्ता बनाने से तो मना कर दिया, किंतु अगर वो पर स्त्री कोई और नहीं बल्कि आपके दुश्मन की ही पत्नी हो, तब आपको इसके दुष्परिणाम जानने जरूरी हैं। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी अपने किसी दुश्मन की पत्नी के साथ समागम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे आपके शत्रु की कोई साजिश भी हो सकती है। क्या पता वो अपनी स्त्री का उपयोग करके आपको फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा हो। इसीलिए चाहिए कि आप हर चीज के दूसरे पहलू को भी साथ लेते हुए चलें। विधवा स्त्री। मित्रों, समाज में मौजूद गूढ़ नीतियों से बचाव के उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति एक विधवा स्त्री को सहारा देने का सोचे तो इसमें कोई दौराय नहीं, किंतु यदि वही व्यक्ति एक विधवा का फायदा उठाकर उसके साथ भोग विलास करता तो है, किंतु उसके साथ विवाह नहीं करता, तो शास्त्रों की माने तो ये कृत्य एक ऐसा पाप है जिसका भुगतान दोनों को ही करना पड़ता है। आपको बता दें, आज के समय में आपको ऐसे लोग आसानी से मिल भी जाएंगे, इसीलिए जितना हो सके इस कुकृत्य से बचने का प्रयास करें। ब्रह्मचार्य का पालन कर रही स्त्री। अगर कोई स्त्री ब्रह्मचार्य का पालन कर रही हो, यानी कि काम की भावना से बहुत दूर हो और सभी शारीरिक सुखों का त्याग कर चुकी हो, तो ऐसी स्त्री के साथ समागम सर्वथा अनुचित माना गया है। ऐसी स्त्री के साथ रिश्ता बनाने पर उस पुरुष के साथ साथ उस स्त्री को भी नरक का भोगी बनना पड़ता है। मित्र की पत्नी। मित्रों, चाणक्य नीति के अनुसार कोई भी सभ्य और संस्कारी पुरुष अपने मित्र की पत्नी के साथ भोग विलास करने से पहले एक बार जरूर सोचता है, क्योंकि ऐसा करना गरुड़ पुराण के अनुसार पाप की श्रेणी में तो आता ही है, किंतु आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इस धरती पर रहते हुए भी आपको अपनी इस भूल की वजह से एक अच्छे दोस्त को खोना पड़ सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको कैसी स्त्री से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर इससे जुड़ा कोई और भी प्रश्न आपको मिलता